अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंतखाबात इल्तवा केस 4 रुकनी बेंच टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समात से मौजरत की थी। फवाद चौधरी का कहना था कि लिसानी फसादात हो गए तो फिर कोई काबू नहीं पा सकेगा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, 1 सिपाही शहीद। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया। सिब्बी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी फिर काबिले जमानत में तब्दील। नजरसानी अपील पर समात के दौरान प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 20,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। कराची में डॉक्टर बीरबल की टारगेट किलिंग, पुलिस की जानिब से वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। पुलिस की जानिब से मजीद CCTV वीडियोस हासिल कर ली गयी। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, 3 अफराद जाबहक और 4 सैलाबी रेले में बह गए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और सालाबारी मुतवक्के। गवादर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाबहक हुआ। जुआ कंपनीज की PSL में स्पॉन्सरशिप की तहकीकात जारी हैं। PCB का कहना है कि फ्रेंचाइजीज अपने स्पॉन्सर खुद तलाश करती हैं। PSL में शरीक तमाम फ्रेंचाइजीज की जानिब से मुआहदों का कोई इल्म नहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. जस्टिस जमाल मंदुखेल की मौजरत के बाद बेंच एक बार फिर टूट गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच से अलहदा हो गए थे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जस्टिस जमाल मंदुखेल की मौजरत के बाद बेंच एक बार फिर टूट गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच से अलहदा हो गए थे, जिसके बाद आज बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत करना थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाले 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से मौजरत कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए कमरा अदालत पहुंचा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदुखेल कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से मौजरत कर ली। उनका कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से मौजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मैं बेंच का मेंबर था। फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिस फिट हूँ। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था। शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की ज़रूरत नहीं थी।
शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अपने रिमार्क्स में कहना था कि इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढ लेंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स पर वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए कल PTI से तहरीरी यकीन दहानी तलब की थी। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से हालात बेहतर होने के वक्त पर भी जवाब मांग लिया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 1997 का ड्रामा रचाया जा रहा है। तारड़ फैमिली पहले भी फोर फ्रंट पर थी और आज भी है। चीफ जस्टिस को उस वक्त भी कमजोर किया गया था, आज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असल मसला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात हैं। KP के पंजाब में इंतखाबात नहीं होते तो 10 साल तक इंतखाबात नहीं होंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान के हालात इंतहाई खराब हैं। मुल्क में आईनी, सियासी, मौशी इंतशार है। ख्वाना खास्ता अमन अमान का मसला है। लिसानी फसादात हो गए तो फिर कोई काबू नहीं पा सकेगा। बस देखना यह है कि मौजूदा सूरत हाल में जज साहिबान क्या फैसला करते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया और सिब्बी में एक दहशत गर्द मारा गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया और सिब्बी में एक दहशत गर्द मारा गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान करक से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के 29 साला सिपाही इरशादुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के जिला सिब्बी के इलाके नौशमान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें दहशत गर्दों की जानिब से फोर्सेस पर फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक इलाके से मुमकिन दहशत गर्दों को खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। इलाके में कोयले की कान के मालिकान को हिरासत करने की मालूमात मिली थी। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों को रोका तो फायरिंग का तबादला हुआ और इस तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया जबकि 2 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है और हमारे बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया है। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों को रोका गया, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा का यह भी कहना है कि बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 20,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज चेयरमैन PTI इमरान खान के 18 अप्रैल तक जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल जमानत वारंट में तब्दील किया। खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कभी सुना कि मुलजिम की अदम हाजिरी पर वारंट से मुतालिक फैसला उसके हक में हुआ हो। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले काबिल जमानत वारंट हुए तो उसके बाद नाकाबिल जमानत ही जारी होने थे। अदालत में इमरान खान के वकील ने समाअत इल्तिवा करने की इस्तदा कर दी। इस मौके पर जज ने कहा कि अगर समाअत में इल्तिवा दे दिया तो फिर नाकाबिल जमानत वारंट बहाल हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। कराची के इलाके गार्डन में डॉक्टर बीरबल की टारगेट किलिंग के वाक़े की पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गार्डन में डॉक्टर बीरबल की टारगेट किलिंग के वाक़े की पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। टीम आज जाए वक़्वा की जियो फेंसिंग करेगी और वाक़े के वक्त एक्टिव मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की टीम एक मरतबा फिर जाए वक़्वा पर पहुँच गई। डॉक्टर बीरबल की गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जाए वक़्वा पर पहुंची थी। पुलिस भी उन्हीं रास्तों से होती हुई मौके पर पहुंची। तहकीकाती टीम आज जाए वक़्वा की जियो फेंसिंग करेगी और वाक़े के वक्त एक्टिव मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल किया जाएगा।
टेक्निकल तरीके से मुश्तबा नंबर्स अलहदा किए जाएंगे। पुलिस की जानिब से मजीद CCTV वीडियोस हासिल कर दी गई हैं। तफ्तीशी टीम अस्पताल में जख्मी खातून क़ुर्रतुल-ऐन का तफसीली बयान देगी। क़ुर्रतुल-ऐन और डॉक्टर बीरबल के दरमियान 11 साल से शनासाई थी। डॉक्टर बीरबल रोज सुबह 8 बजे क़ुर्रतुल-ऐन को गुलशन इकबाल से पिक करके अपने साथ क्लिनिक लाते थे और 12 बजे क़ुर्रतुल-ऐन जिना अस्पताल रवाना हो जाती थी, जिसके बाद शाम में दोनों इकट्ठे घर वापस जाते थे। कल भी मामूल के मुताबिक घर वापस जाते हुए वाक़या पेश आया। क़ुर्रतुल-ऐन जिना अस्पताल में नर्स है और चंद माह कबल तक क़ुर्रतुल-ऐन का भाई मकतूल डॉक्टर के पास मुलाजिम रहा है। 3 माह कबल क़ुर्रतुल-ऐन के भाई उवैस ने डॉक्टर के पास से मुलाजमत छोड़ी थी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिशों में 3 अफराद जा बहक जबकि 4 सैलाबी रेले में बह गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिशों में 3 अफराद जा बहक जबकि 4 सैलाबी रेले में बह गए। सूबाई दारुल हुकूमत समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश जारी रही, जिसके बाद कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बालाई, वस्ती पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के है। बारिशों के नतीजे में गवादर, किला अब्दुल्ला और रोह में तबाही हुई, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जा बहक हुए। अलावा अजी बलूचिस्तान के इलाके चमन में सैलाबी रेले में 4 अफराद बह गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोयटा के अक्सर इलाकों में बारिश की वजह से बिजली का निज़ाम जवाब दे गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप करने से बिजली गायब हो गई, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पशीन में 4, सिब्बी, ज़ियारत और किला अब्दुल्ला में 3 जबकि मूसा खेल में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बारिशों के बायस बोलान नदी में शदीद तुग़यानी हुई, जबकि पिंजरा पुल के मकाम पर आर्जी पुल सैलाबी रेले में बह गया, जिसके बायस ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 48 घंटों में रोब में 50, बारखान 33, पंजगोर 21, कोयटा 16 और कल्लात में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आइंदा 24 घंटों में भी कोयटा, कल्लात, सिब्बी, बारखान, चमन और किला सैफुल्ला में मजीद बारिश का इम्कान है। गवादर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जा बहक हो गया। PDME के मुताबिक शदीद बारिशों की वजह से नसीराबाद और लहड़ी के दरियाओं में तुग़यानी आ गई। तूफानी बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। रोब के मकाम पर कोयटा, डेरा इस्माइल खान, शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। हफ्ते के रोज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में नामवर फ्रेंचाइज ने बैटिंग कंपनी से मुआहदा करने पर तहकीकात जारी हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में नामवर फ्रेंचाइज ने बैटिंग कंपनी से मुआहदे करने पर तहकीकात जारी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता उमूर के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। इस दौरान रुकन शाहिद अख्तर रहमानी ने इस्तफसार किया कि PSL में जुआ कराने वाली कंपनीज को क्यों स्पॉन्सर के तौर पर लाया गया। इस पर जवाब देते हुए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने बताया कि 2 कंपनीज बतौर स्पॉन्सर शामिल होना चाहती थी। उनसे तहकीकात की गई तो बताया गया कि जुए से कोई ताल्लुक नहीं, ताहम मामले की तहकीकात जारी है। PSL में शरीक तमाम फ्रेंचाइज की जानिब से मुआहदों का कोई इल्म नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैटिंग कंपनी से फ्रेंचाइजी से मुआहदे कर रखे हैं, जिस पर PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने यकीन दिलाया था कि जल्द ये बाब बंद कर दिया जाएगा। चेयरमैन नजम सेठी ने एतराफ़ किया था कि मैंने ओहदा संभालने के बाद देखा कि बोर्ड और फ्रेंचाइजीज ने सर्वगेट बैटिंग कंपनीज को इजाज़त दी हुई है। उन लोगों ने कानूनी आरा भी ली थी। अलबत्ता मीडिया में बात हो रही है PSL 8 ख़त्म होने पर तमाम मुआहदों पर नज़रसानी करेंगे। हमने फ्रेंचाइजीज को भी लिख दिया है कि इस मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखें। चाहे कितना ही मुनाफा बख्श क्यों ना हो, हम अपने मजहब, सकाफत और मुल्की कवानीन के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।